हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLMU BA पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी और जनरल विषय के बारे में, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2020 में हुआ था। तो वो 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का हम लोग रिव्यू कर रहे थे, जिसका सेकेंड वीडियो है आज। क्वेश्चन नंबर 51 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी है विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी है केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AO ह्यूम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर डी है रिपन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम और ऑप्शन नंबर डी है मीर जाफ़र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 57 है, रेगुलेटिक एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई को मेरठ से आरंभ हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1919, ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए खिलाफत, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग और ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुई थी। तो इसको आंसर आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीर जाफ़र। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार कब विभाजित हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच,
ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ़गानिस्तान के बीच। और ऑप्शन नंबर डी है ईस्ट इंडिया कंपनी और तिब्बत के बीच। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 68 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी है सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी है लाहौर अधिवेशन। और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ अधिवेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्ती किसने लागू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 71 है, साबरमती आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 72 है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये शायद गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 73 है, बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस समय लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कलाई भी दिया गया है, रेखा इसमें मनोरमा गेस पेपर में, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोगों के पास अगर मनोरमा गेस पेपर हो तो ऑप्शन नंबर ए को काट कर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी कर लेना। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 76 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, काल कोठरी की घटना संबंधित थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस अधिवेशन के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 81 है, मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्वप्रथम किसने पाकिस्तान शब्द का व्यवहार किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 84 है, दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 1927 में। क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वाले क्वेश्चन को तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा गलती कर देते हैं विद्यार्थी लोग। कभी अंबेडकर को लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए कर देते होंगे कभी कभी कोई विद्यार्थी। तो इसका आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर सी ही दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 88 है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मुगल एवं बंगाल के नवाब के बीच। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगल के बीच। और ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ से थी और एक तरफ से मुग़ल बादशाह शाह आलम था, उसी के साथ बंगाल का नवाब, फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला भी था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इस ऑप्शन में अवध का नवाब शुजा-उद-दौला कहीं पे दिया ही नहीं गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक। और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 90 है, चौरी चौरा की घटना संबंधित थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 91 है, करजन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजा राम मोहन राय की मृत्युपरांत ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1813। अगर पूर्ण रूप से बोलता तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, राइट। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1917 में गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कराची 1931। क्वेश्चन नंबर 96 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 16वीं शताब्दी के अंत काल में मनोरमा गेस्ट पेपर में आंसर दिया गया है, तो जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1600 ईस्वी 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा, न कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रश्न का आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में होगा, जो कि मनोरमा गेस्ट पेपर में गलत दिया गया है। उसको आप लोग काट कर ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है,
ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 99 है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 100, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।